की सबसे बड़ी कोकेन मेकर अनमोल और पिंकी कराची से गिरफ्तार कर ली गई। कोकेन और मनशियात की बड़ी सप्लायर अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें अमीर और गरीब के लिए दो अलग कानून हैं। अमीर पूरे निजाम को उंगली दिखाता है, तमस्खुर उड़ाता है, निकल जाता है, जबकि गरीब इंसाफ के लिए सारी उम्र अदालतों के बाहर एड़िया घसीटता है। ये अल्फाज किसी कहानी के नहीं बल्कि आज के पाकिस्तान के तल्ख तरीन हकीकत है, जहाँ एक तरफ करोड़ों वोट लेने वाली जमात तारीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर और कायदीन गुज़िश्ता 7 माह से कैद बंद की सोबतें झेल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुआशरे में जहर घोलने वाली मंशियात फरोश पंकी को शाही प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जरा इस मंजर पर गौर करें। कराची की सबसे बड़ी कोकीन डीलर अनमोल उर्फ पंकी जब सिटी कोर्ट पहुंची तो न हाथों में हथकड़ी थी और न आंखों में कानून का खौफ। वो किसी ब्रांड की तरह आगे आगे चल रही थी और वर्दी में मलबूस तफ्तीश अफसरान इसका रास्ता साफ कर रहा था। इसका जुर्म क्या है? इसने करोड़ों रुपए की कोकीन सप्लाई करके नस्ल तबाह की। वो पुलिस को बरसों मतलूब रही और खुद को डॉन कहकर कानून का मजाक उड़ाती रही, मगर उसे मिलता वही है आई प्रोटोकॉल और शाहाना रवैया। अब दूसरी तस्वीर देखें। वो लोग जिन्होंने नामूस रसालत और मजलूम फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई, उन्हें महीनों से जिंदानों में बंद कर दिया गया। उनका जुर्म क्या था? क्या फलस्तीन के हक में बोलना बगावत है? क्या मसाजिद को ताले लगाना और मकबूल तरीन सियासी क़यादत को अवाम से दूर रखना इंसाफ है? लाखों वोट लेने वाली जमात के रुकन शुरा, कायदीन और कारकुनान गायब किए जा रहे हैं या जेलों में सड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अदालतों में वो प्रोटोकॉल नस्ब नहीं जो एक मंशियात फरोश को सरेआम मिल रहा है। ये कैसा निज़ाम है? अदल है जहाँ कोकीन बेचने वाली ब्रांड बनकर दंदानी पेरती है और दीन और मिल्लत के बात करने वाले कटरों में कड़े इंसाफ के मुंतज़िर हैं। क्या ये लाकानूनियत का वो मकाम नहीं जहाँ हुक्मरान अवाम को तमाशों में उलझा देते हैं? अगर आज इस निज़ाम अदल की काली भेड़ों को बेनकाब न किया गया तो तारीख गवाह है कि जहाँ इंसाफ बिकता हो वहाँ हस्तियाँ नहीं उजड़ करती है बल्कि पूरा माशरा जहर आलूद हो जाता है। कराची के नामवर मंशियात फरोश अनमोल और पंकी के गिरफ्तारी और अदालत में इसके शाहाना प्रोटोकॉल ने पाकिस्तान के कानूनी और इंतजामी ढांचे पर कई सवालात खड़ा कर रही थी। ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से नहीं, जहां एक मुजरिमा पुलिस की तावील में होने के बावजूद किसी क्वीन की तरह बर्ताव कर रही थी। इसने अपने वकील के फोन पर गपशप की, लोगों से हंसी मजाक किया और कुल आम कहा कि वो जल्द रिहा हो जाएगी। अनमोल और पंकी कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में कोकीन और मिसेंट्रिक दर्ज सप्लाई करने वाला एक बड़ा नाम मानी जाती है। इसका नेटवर्क एक कारपोरेट इदारे की तरह काम करता है। 800 सिर्फ कराची में इसके ज़ायद प्रोफाइल और फिक्स्ड कस्टमर्स हैं। दोस्तों याद रखिए, वो चांदी और सुनहरी कवर वाले ब्रांड्स डब्बों में माल सप्लाई करते रहे और ये बात अहम है, इसकी मार्केट पॉलिसी थी कि माल पसंद ना आए तो पैसे वापस। दोस्तों हकीकत तो ये है कि इंसाफ कहाँ है। डिफेंस और क्राफ्ट के में 24 घंटे होम डिलीवरी के लिए इसने तनख्वाहदार राइडर्स रखे हुए थे। दोस्तों याद रखिए, पुलिस की मिली भगत और रिश्वत सतानी की पिछले 15-20 सालों से 2021 से 10 सरगर्म थी और मुकदमात में मफरूर थी। दोस्तों याद रखिए, 5 साल तक पुलिस इसे क्यों नहीं पकड़ सकी? इसके वायरल होने वाली ऑडियो में वो खुद कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि रोक सको तो रोक लो, मैं डॉन हूँ। ये वाज़ेह है कि मामला कानून किन गिरफ्त का नहीं बल्कि बारी रिश्वत का था, जिसकी वजह से वो इतने अरसे तक आज़ाद रही। दोस्तों याद रखिए, गिरफ्तारी के वक्त उसके पास 1 किलो खालिस कोकीन और 22 से अंडे मंशियात की इस्तिलाह बरामद हुए, जिनकी मालियत करोड़ों रुपए है। दोस्तों याद रखिए, पुलिस के नरम रवैये और कमजोर केस की वजह से अदालत ने जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर उसे जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया, जिससे तफ्तीश का अमल शदीद मुतासिर। वाक़े की संगीनी को देखते हुए वजीर दाखिला ने तफ्तीश अफसरान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। कराची पुलिस चीफ ने DIG साउथ और SSP को सिटी तलब किया। एक हाई प्रोफाइल GIT तश्कील दी जो इनके GIT काल भेड़ों पुलिस अफसरान का पता लगाएगी जो पंकी से माहाना बहता लेते थे। ये मामला सिर्फ एक खातून की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवान की जिंदगी का है। मामला सिर्फ एक खातून की गिरफ्तारी का नहीं बल्कि तालीमी इदारों में पढ़ने वाले नौजवानों की जिंदगी का है।
पंकी के नेटवर्क में शामिल दीगर मगरमच्छ जैसे सिनी और लिक्की अभी तक आज़ाद है। अगर पुलिस ने इस बार भी कमज़ोर केस बनाया, असर रसूख के सामने घुटने टेक दिए, तो ये ब्रांड दोबारा माशरे की रगों में जहर घोलने के लिए बाहर आ जाएगा। अब गैंड सिंध के हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कोर्ट में है, वो इस नेटवर्क को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद